हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय का भाग नंबर 6, जिसमें हम मूल रूप से ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले आपका कल जो यह प्रत्यय चल रहा था, उसी यह प्रत्यय से कुछ एक दो चीजें हम जो नहीं पढ़ पाए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ भैया। तो आपका जो कल यह प्रत्यय था और उस यह प्रत्यय के अपवाद के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सर, यह प्रत्यय के अपवाद जो है उनकी बात यहां पर करते हैं। और यह प्रत्यय जो आपके लिए उससे संबंधित जो अपवाद आपके होते हैं उनकी बात यहां पर करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आपके लिए यह प्रत्यय के अपवाद, यह प्रत्यय के अपवाद, यानी कि अपवाद से मतलब हमारा क्या होता है। अपवाद से हमारा मतलब ये होता है कि भाई साहब यह प्रत्यय तो लग रहा है, यह प्रत्यय तो लग रहा है, लेकिन वहां पर आपके लिए क्या है कि सर आपका ना आदि वर्दी का रूल नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा साथियों? वहां पर आपका आदि वर्दी का जो नियम है वो नहीं लगने वाला है। जो आपका प्रत्यय का अपवाद होगा उसमें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिएगा सर, सबसे पहले आपके लिए मूल जो शब्द है उसमें जब आप यह प्रत्यय जोड़ते हो तो ये अपवाद स्वरूप जुड़ते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से आपके सामने यहां पर आपका अंत होता है, उसमें आप यह प्रत्यय जोड़ते हो। उसी प्रकार से आपके लिए एक वीर शब्द है, उसमें आप यह प्रत्यय जोड़ते हो। ठीक है। और उसी प्रकार से आपका मुख जो है उसमें आप यह प्रत्यय जोड़ते हो। और क्योंकि इनमें आपका आदि वृद्धि का जो नियम है वो आपका नहीं लागू होता है। एक आता है प्यारे बच्चों आपका तालु जो शब्द है, भाई तालु में जब यह जोड़ेंगे तालव्य बनेगा और इसमें आपके क्या होता है, एक अलग प्रोसेस आपका लगता है। यहां पर शब्द बनता है आपका तालव, तालव में यह जोड़कर था। अब इसको अपवाद मत मान लेना, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आपको ये पता होगा, इसकी मैं पूरी व्याख्या समझाऊंगा आपको, लेकिन अब इन तमाम शब्दों को समझना, इन तमाम शब्दों को आप समझना। इन शब्दों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि सर यहां पर आपका कुल जो शब्द है उसमें यह जोड़ोगे आपका मूल्य बनेगा। आदि वर्दी का रूल नहीं लगा। और आदि वर्दी की बात अगर करी जाती है, गुड मॉर्निंग, स्वागत, अभिनंदन आपका भी। यहां पर मैंने कहा सर मूल जो है उसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द देखो मूल्य बन गया, क्योंकि ऊ का आदि वर्दी क्या होता है? ऊ का आदि वर्दी होता है मऊ और ले ये। क्या ऐसा शब्द बना? नहीं बना। रूल से आपका शब्द बनना चाहिए था ये, लेकिन ये ऐसा नहीं बनता है, इसलिए इसको आदि वृद्धि यह प्रत्यय का अपवादित शब्द कहा जाता है। यह प्रत्यय भी इसमें होता है। कंप्लीट हुआ मामला। राधे राधे, स्वागत है आपका। चलो, उसके बाद में आपके सामने यहां पर आ जाता है आपका अंत्य। यहां पर आपका शब्द आ जाता है अंत्य। और इस अंत्य की बात करें, इस अंत्य की बात करें तो आपका आदि वृद्धि से ए का क्या बनता है? आ बनता है। और क्या अंत्य शब्द बनता है क्या? तो नहीं बनता। तो ये अपवाद हुआ ना। स्वागत है, लिचो, अभिनंदन। क्या है आपका? अपवाद है आपका, ध्यान में रखना। और उसके बाद में आपके सामने वीर्य जो शब्द है वो आपका बनता है। क्या आपने इसको वोर्य बनाया? नहीं बनाया, इसलिए यह भी आपका अपवाद है। क्या है आपका? ये भी आपका अपवाद है। उसके बाद में आपके लिए शब्द बनता है मुख्य। क्या भाई साहब मुंह की मात्रा है, तो क्या आपने इसको मुख्य बनाया? क्या आपने इसको मुख्य बनाया क्या? ठीक है, ये तो होगी आपकी अच्छी तरीके से चर्चा। अब आती है साथियों इस तालव्य की कहानी की बात करते हैं। अब इस तालव्य को कैसे बनाया जाता है उसको थोड़ा सा समझना होगा आपको। देखो भैया,
यहां पर इसको कैसे समझना है, इसको देखो, यहां पर जो तालु है और तालु में जब आपका ए जुड़ता है तो शब्द बनता है भाई साहब तालव। क्या बनता है? तालव बनता है। क्या बनता है? तालव बनता है। और इस तालव में आपका ये प्रत्यय जुड़ता है तो आपका शब्द होना यह ऐसे तालव्य। क्या होता है आपका? तालव्य जो शब्द है वो आपका ऐसे बनता है। कोई नहीं करेगा इसका विग्रह ऐसे, का विग्रह ऐसे कोई नहीं करने वाला। तो ये जो चार शब्द जो आपके बीच में आ जाते हैं, इन चारों के बारे में आपको इस तरीके से याद करना होगा। और ये तय प्रत्यय के, यह प्रत्यय के अपवाद के रूप में आते हैं। इसलिए आते हैं कि इन तमाम शब्दों में आदि वृद्धि का नियम लागू नहीं होता है। यानी कि मैं यहां पर छाप देता हूं कि इन शब्दों में, अच्छे से लिखना है आपको, इन शब्दों में आदि वृद्धि का नियम, इन शब्दों में आदि वृद्धि का नियम लागू नहीं होता, नहीं होता है, किंतु यह प्रत्यय का, यह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, शायद आपके खोपड़े में आ चुकी होगी। ठीक है, ये शायद बात आपके बीच में याद आ चुकी होगी कि सर हम इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, लो जी, आपको क्या बनाना है? ऐसे बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया आपके लिए? बोलो यश बोलो। तो यह प्रत्यय का मामला हो चुका है, अब आपका फिनिश। अब चलते हैं भाई साहब आपका ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय की ओर प्रस्थान करते हैं। हम किसकी ओर प्रस्थान करते हैं साथियों? ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय की ओर हम प्रस्थान करते हैं कि सर आपका ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय आपका क्या होता है। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय आपका क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलो अब भाई साहब हेडिंग डाल लीजिएगा, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, यहां पर मैंने कहा कि सर ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, हेडिंग आपको डालनी है ऊनतावाचक, सॉरी पार्ट नंबर 3 है ये, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। शब्दों से चीजों को समझना होगा। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, ये आपके लिए ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय जो है इसका कैसे अर्थ है। अब जैसे कि आपको ध्यान में रखना होगा, अब ऊनतावाचक जो तद्धित प्रत्यय आपके होते हैं, उन ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि सर ये ऊनतावाचक जो है, ये शब्द आपका कैसे बना। ठीक है, ये ऊनतावाचक जो शब्द है उस, ये जो शब्द है वो आपका कैसे बनता है। तो देखो लाडो, यहां पर आपके लिए ऊनता है और उसके बाद में है आपका वाचक। ऊनता है और उसका अर्थ है आप, उसके बाद में लिखा हुआ है आपका वाचक। और भाई साहब आपके सामने यहां पर अगर हम बात करें, ऊनता है और उसके बाद में आपका है वाचक। और ऊनता के साथ में जब वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आप सबको ध्यान में रखना होगा, ऊनता का मतलब होता है छोटा। ऊनता का अर्थ होता है छोटा और वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला, बोध कराने वाला। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, बड़े से छोटे होने का बोध होगा। बड़े से छोटे होने का बोध कराने वाले प्रत्ययों को ऊनतावाचक कहा जाता है। तो देखो यहां पर आपको लिखना है, यहां पर आपके लिखना है साथियों, छोटे होने का, छोटा होने का, छोटा होने का बोध
कराने वाले प्रत्यय, कराने वाले प्रत्यय, कराने वाले प्रत्यय, कराने वाले जो प्रत्यय आपके बीच में आ जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जब हम यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, बड़े से छोटा होने का बोध कराने वाले प्रत्यय। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या बात? जैसे कि आपके सामने मैंने कहा कोई बड़ा है, उसमें प्रत्यय जोड़ दो और उसका छोटा बना दो। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ। लेकिन आपको एक बात याद करनी है कि ऊनतावाचक प्रत्यय जो है इनका उपनाम क्या होता है। यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, ऊनतावाचक के उपनाम क्या होते हैं। उपनाम की बात अगर करी जाए, ऊनतावाचक को लघुतावाचक, ऊनतावाचक को लघुतावाचक, ऊनतावाचक को लघुतावाचक कहा जाता है और उसके साथ साथ में आपका इसको हीनतावाचक भी कहा जाता है। हीनतावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। ये इसके नाम है दूसरे। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि हमने ऊनतावाचक की पढ़ा है। ऊनतावाचक पढ़ रहे हो तो लघुता और हीनतावाचक दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। ये इसके दूसरे नाम आपके आ जाते हैं। तो ऊनतावाचक को हम लघुतावाचक कहा करते हैं और ऊनतावाचक को हम किस नाम से जानते हैं लाडा? यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, लघुतावाचक भी इनको कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी हो। ठीक है बच्चों? चलो भैया, अब उसके बाद में आपके बीच में, अब ये तो हो गई बात आपकी सिंपल सी, आपने समझ ली। अब इसमें प्रोसेस क्या रहेगा? क्या प्रोसेस रहेगा इसका? इसमें जो प्रोसेस आपके बीच में रहेगा वो क्या रहेगा, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और यहां पर आपके लिए देखो, यहां से आपका क्या आएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं कुछ ऐसे करके। मान लो इस साइड में क्या होगा, आपका मूल शब्द होगा। मान लो कि आपके सामने क्या है, यहां से मैं उदाहरण बता रहा हूं। यहां पर आपका क्या होगा सर, मूल शब्द होगा जो बड़ा होगा। क्या होगा? यहां पर जो मूल शब्द होगा जो बड़ा होगा, ये जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा साथियों, बड़ा होगा। और मूल शब्द जब बड़ा होगा तो इसमें जो आपका प्रत्यय आएगा, यहां पर प्रत्यय आएगा कौन सा, लघुतावाचक। और जो यहां पर नया शब्द बनेगा, जो नया शब्द बनेगा वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। गुरुजी ऐसे कैसे छोटा है? यहां पर बड़ा है, उसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर अपन बात करते हैं कि मूल शब्द जो आपका बड़ा होता है, उसके बाद में जो प्रत्यय आता है, उस प्रत्यय के बाद में जो नया शब्द आता है उसे क्या कहा जाता है, आपका छोटा हो जाता है। कंप्लीट। और अब जब हम यहां से आपके सामने एक शब्द और एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं और उस उदाहरण की चर्चा मैं आपके सामने करूं तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। अब जैसे कि मान लो आपके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से आपका एक शब्द आपको समझना, वही शब्द जो आपके लिए मैं हमेशा से समझाया करता हूं। जैसे कि मान लो आपके सामने एक शब्द है खाट। क्या है, खाट? खाट का मतलब जानते हो ना क्या होता है? खाट का मतलब होता है चार पाई। खाट का मतलब क्या होता है, चार पाई। खाट का मतलब क्या होता है, चार पाई, चार पाई। और मारली भाषा में अगर बोला तो माचो हुआ है, कहीं हुआ है, माचो हुआ है, चार पाई। लेकिन अगला कह रहा है भाई साहब, खाट जो शब्द है इसमें आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, आपको इया प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है साथियों, इया प्रत्यय जोड़ना है। तो लाडा शब्द बन जाएगा खटिया। क्या है, शब्द बन जाता है खटिया। अब भाई साहब बोलो, खाट तो होती है बड़ी और खटिया होता है भाई साहब छोटी। माचली हुआ छोटो, कहीं हुआ है। जो चारपाई जो आपकी होती है,
खाट तो होती है बड़ी और खटिया होती है छोटी। ठीक है, तो बड़े बड़े से हमने छोटे का रूप जो बनाया, इसलिए आप इस या प्रत्यय को किस नाम से बोलोगे? तो यही वो है आपका कौन सा प्रत्यय, जो आपका ऊनतावाचक होता है। इसी को हम लघुता और हीनतावाचक कहा करते हैं। समझ में आ गया ना? बोलो, अब बोलो किसके क्या प्रॉब्लम है, ये मामला किसको समझ में नहीं आया? और यहां से आपका इसको ऊनता या फिर लघुतावाचक कहते हैं। ठीक है भैया, समझ जाना बहुत अच्छी तरीके से। ऊनता और इसको लघुतावाचक के नाम से, हाँ ठीक है। खटिया खड़ी करना ये क्या है, एक डायलॉग है। वो खटिया यही होती है कि तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा, वो डायलॉग यही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना होता है कि आप जब शब्दों की बात अगर करते हैं तो वहां पर इस प्रकार के शब्द जो है बड़ा है और उसमें जब छोटा जोड़ा जाता है तो ऊनता और लघुतावाचक जो है वो आपका बना दिया जाता है। उसकी चर्चा आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है ना? ठीक है ना? और जैसे कि अपने बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो एक शब्द और आ जाता है, जैसे कि मान लो आपका एक शब्द और आ जाता है, जैसे कि आपका एक शब्द और आ जाता है। लो, एक शब्द है आपका टोकरा। टोकरा तो होता है बड़ा और इसमें जोड़ दो ई प्रत्यय। टोकरा तो होता है क्या, बड़ा, और जोड़ दो इसमें ई प्रत्यय, क्या बन जाएगा, टोकरी। टोकरा में जब ई प्रत्यय आ जाता है तो वो बन जाता है टोकरा। यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, शब्द आ जाता है आपका टोकरी। कौन सी री रे, टोकरी। बोलो, अब भाई साहब आपको पता है टोकरा बड़ा है, टोकरी छोटी है, इसलिए ये जो ई प्रत्यय है वो आपका ऊनतावाचक, लघुतावाचक, हीनतावाचक प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट करेंगे सर, चलिएगा। हाँ ठीक है, हाँ ढोलिया क्या होता है उसके बारे में मैं आपको, ठीक है चलिएगा। अब जैसे कि अपने बात करते हैं और अब सुनते हैं इसकी परिभाषा, और परिभाषा के बाद में हम इनके प्रत्ययों के बारे में बात करेंगे। शायद आपको ये मामला समझ में आया होगा। और देखो, इतना आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर आपके दिमाग में कोई सवाल बचना नहीं चाहिए। हम तो ऐसे बोलते हैं कि हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता और उसको जो है बिठा दिया जाए क्लास में, तो उसको भी क्या है, एकदम से समझ में आ जाए। ठीक है, कह रहा है कि सर ढोलिया किसे कहा जाता है? तो ढोलिया वो होता है चारपाई का एक ऐसा रूप जो ढीला ढाला है, जो ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है, जो नीचे लटक रहा है। आप सोते तो ऊपर और आधे से आधे नीचे लटके रहते, उसको ढोलिया कहा जाता है। चलो भैया, अब परिभाषा लिखेंगे अगले पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपके होती है परिभाषा। और जब हम यहां पर आपके लिए चर्चा करते हैं सर, आपका परिभाषा की बात अगर करी जाए, परिभाषा की बात अगर करी जाए और इस परिभाषा की चर्चा को हम बढ़ाते हैं, और परिभाषा में यह आ जाता है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, कि वे प्रत्यय या वे शब्दांश जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद जुड़कर बड़े से छोटे होने का बोध करवाते हैं, बड़े से छोटे होने का जो बोध करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपको मैंने यहां पे कहा कि जब हम बात यहां पर करें तो मैंने यहां पे कहा कि आपको यहां से लिखना है कि वे शब्दांश जो किसी वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द, यहां पर ध्यान में रखना, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द, अमूल शब्द में कौन कौन सा, चाहे आपका संज्ञा पद आए, चाहे आपका सर्वनाम पद आए,
चाहे आपका विशेषण वाला पद आ जाए, क्रिया नहीं लिखनी है भाई, यहां पे आ जाए आपका अव्यय पद, यानी कि आपको यह लिखना है कि जो किसी वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के, यहां पर हमने कहा कि जो कि मूल शब्द के पीछे जुड़कर, मूल शब्द के पीछे जुड़कर, मूल शब्द के कहां जुड़कर साथियों, पीछे जुड़कर, ठीक है। अब जब हम यहां पर आपको ध्यान में रखना, मूल शब्द के पीछे जुड़कर, मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अच्छा ऐसे नहीं लिखा यार, गलत लिख दिया मैंने, मूल शब्दों के पीछे जुड़कर ऐसे लिखना है, अभी किसी ने नहीं लिखा है तो थोड़ा सही कर लेना, मूल शब्दों के पीछे जुड़कर छोटे होने का, लघुतावाचक लिख रहे हैं ना अपने, छोटे होने का बोध कराने वाले शब्द, छोटे होने का बोध कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्दों को, कराने वाले शब्द निर्मित हो तो उसे, उसे क्या कहा जाएगा, निर्मित हो तो उसे पूर्णतावाचक, पूर्णतावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं, पूर्णतावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। पूर्णतावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गई परिभाषा। अब जब हम यहां से आपको मैंने कहा कि सर पूर्णतावाचक तदित प्रत्यय किसे कहा जाता है, जो आपका बड़े से छोटा बनता है, सीधी सी बात, बड़े से छोटा आपका बनता है, उसे क्या कहा जाता है सर, पूर्णतावाचक तदित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, चलेगा। अब जब आगे की बात करें, ठीक है, हाँ जी, और जैसे कि आपको ध्यान में रखना, और ठीक है, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, चलो एक को बता देता हूँ ना, हाँ जी। अब मैंने कहा कि आपके लिए ये जो है, ठीक है, हाँ जी, अब जैसे कि मान लो आपको मैंने कहा कि जब हम यहां से अपने बात करते हैं, और आपको ध्यान में रखना होगा कि सर वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर आपके बड़े से छोटे होने का बोध करवाता है, उसे क्या कहा जाता है साथियों, आपका अगला जो प्रत्यय आपके बीच में आ जाता है उसको ईया प्रत्यय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों, आपका ईया प्रत्यय कहा जाता है। यहां पर आपको मैंने कहा कि इसको क्या बोला जाता है सर, आपका ईया प्रत्यय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों, ईया प्रत्यय कहा जाता है, इसको ईया प्रत्यय कहा जाता है। और इस ईया प्रत्यय की चर्चा अगर हम करें तो आप सबको मैंने कहा कि सर आपके लिए ईया प्रत्यय जो आपका होता है, जो आपका बड़े से छोटे होने का बोध करवाता है, नो डाउट, क्या करवाता है साथियों, आपका बड़े से छोटे होने का बोध आपके बीच में करवाता है ईया प्रत्यय। जैसे कि आपके सामने यहां से शब्द आ जाता है, कौन सा, यहां पर आपका पहला जो शब्द आता है वो आ जाता है सर खटिया, कि तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं, ना, ये जो खटिया जो शब्द है वो आपका आ जाता है सर खाट आ जाता है, खाट से खटिया बनता है, ठीक है, खाट से क्या बनता है, आपका खटिया बनता है। और आपके सामने चोटी से चुटिया बनता है, क्या बनता है साथियों, चोटी जो है उससे क्या बनता है, चुटिया बनता है, चुटिया, ठीक है, चोटी जो शब्द है उससे बनता है चुटिया, चोटी होती है बड़ी, चुटिया होती है छोटी, समझ में आ गई बात। उसके बाद में आपके लिए शब्द आ जाता है आपका लुटिया, जो शब्द है यहां पर आपके सामने लुटिया,
और यहां पर आपको ध्यान में रखना, लोटा से क्या बनता है, लुटिया बनता है, लोटा। और उसी प्रकार से आपका डिबिया जो शब्द आता है, डिबिया, और डिबिया से आपका डिब्बा से क्या बनता है, डिब्बा होता है बड़ा और डिबिया होती है छोटी। अब देख लो सभी शब्दों में। अब जैसे कि आपके सामने जो भी शब्द आपके लिए आया हुआ है, ठीक है, यहां से आपका छोटा और बड़ा आपके बीच में आ जाता है। देखो आगे और बढ़ते हैं साथियों, और आपके लिए यहां से आपका आता है सर अमिया। अमिया की बात अगर करी जाए तो आपका आम है, उससे आपका अमिया बनता है। क्या बनता है साथियों, आम से आपका अमिया जो है वो यहां पे बनता है। और अगला जो शब्द है वो आपका बिंदी से बिंदिया बनता है। क्या बनता है, जैसे कि आपका बिंदिया, ये बिंदियां चमकेगी, वो वाला, ठीक है। और यहां से आपका बन जाता है बिंदी, बिंदी से बिंदिया, ठीक है। जब हम यहां पर अपने बात करते हैं कि आम से अमिया, बिंदी से बिंदिया, और उसी प्रकार से आपका जो आपका नदी से आता है नदियां, और चूहा से चूहिया। यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, चूहिया जो है वो आपकी छोटी होती है और चूही बड़ी होती है, या चूहा, ठीक है। यहां पर जो आपका चूही और चूहा जो है वो आपका क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपके बीच में आ जाते हैं। समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ये तमाम शब्द जो है वो आपका बड़ा जो शब्द है उससे छोटा बनता है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि या प्रत्यय जब आए तो वो बड़े से छोटा होगा। अब ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि भाई जब भी आपका या प्रत्यय आएगा वो बड़े से छोटा आएगा, देखना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो आपके सामने जयपुर शब्द में या जोड़ दिया जाए, शब्द बन जाएगा जयपुरिया। क्या बन जाएगा, जयपुरिया बन जाएगा। हाँ, जयपुर में या आ जाएगा तो शब्द बनेगा जयपुरिया। मतलब आपका क्या होगा, मतलब आपका ये होगा, मतलब आपका ये होगा कि वो स्थानवाचक बन जाएगा। क्या बनेगा, स्थानवाचक आपके बीच में बन जाएगा। तो अगला प्रत्यय आपके बीच में, यहां पर अपने बात करते हैं सर, अगला प्रत्यय आपके लिए कौन सा आ जाता है, जो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपका आ जाता है, और वो प्रत्यय आपका होता है सर ओला प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है आपका, ओला प्रत्यय। अब ऐसा ओला प्रत्यय की बात अगर हम करें, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ओला प्रत्यय से आपका जो सांप होता है उसमें ओला जोड़ दो, संपोला बन जाएगा, है ना। जैसे कि आपके बीच में सांप जो है उसमें ओला प्रत्यय जोड़ दो, संपोला जो शब्द है या सपोला जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, यानी कि सांप में जोड़ने पर। उसी प्रकार से आपका घड़ोला जो शब्द है वो आपका बन जाता है घड़ोला। घड़ा जो शब्द है उसमें ओला प्रत्यय जोड़ा, आपका घड़ोला बन गया। और उसी प्रकार से आपके बीच में यहाँ पर आ जाता है सपोला घड़ोला। और उसके बाद में आपका एक शब्द और आ जाता है खटोला। खाट से आपका खटोला बनता है, खटोला, खाट से आपका खटोला बनता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपके लिए अगला प्रत्यय हम पढ़ेंगे। तो आप सबको यहाँ से पता चल रहा होगा कि सर यहाँ से जो शब्द दिए गए हैं, इन तमाम शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपके लिए संपोला, घड़ोला और आपका खटोला, जब हम इनकी चर्चा को हम बढ़ाते हैं तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला जो प्रत्यय आपके बीच में आ जाता है उनकी चर्चा हम करें, और यहाँ से आपके लिए शब्द की बात यहाँ पर करते हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रत्यय आपका ई प्रत्यय।
ठीक है, इसके ज्यादा प्रत्यय नहीं है, इसको आज ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बट है उतने प्रत्यय, अच्छे प्रत्यय आपके आ जाते हैं। और जब हम ई प्रत्यय की बात करते हैं, ई प्रत्यय, और ई प्रत्यय जो आपका है वो आपका कौन सा होता है? जब हम ये प्रत्यय की बात अगर करें, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ई प्रत्यय जो है वो आपका कौन सा होता है। ई प्रत्यय से मतलब बड़े से छोटा बनाने का जो बोध होता है वो भी आपका ई प्रत्यय यहाँ पे हो जाता है। अब सर ई प्रत्यय की चर्चा को हम थोड़ा सा लेते हैं, तो इसमें आपके लिए अभी मैंने बताया था कि जैसे कि आपका मटका है, मटकी बन जाता है, कटोरा है, कटोरी बन जाता है, थाल है, उससे थाली बन जाता है, हथौड़ा, उससे हथौड़ी बन जाता है, हथौड़ी बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपके लिए ढोलक है, उससे ढोलकी बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अपने बात करते हैं, जो फालतू में बात करें उनको 10-10 मिनट का टाइम आउट दे दो एक बार, है ना दिनेश। चलो, अब जैसे कि अपने यहाँ पर बात करते हैं, और आपको मैंने कहा कि सर आपका जो शब्द है मटकी, आपको पता है सर मटका जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपके सामने ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद में आपका मटका के बाद में आपका एक शब्द आता है आपका हथौड़ी। हथौड़ी थोड़ी छोटी होती है, और हथौड़ा जो है वो भाई साहब घमासान होता है, हथौड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अपने बात करते हैं पटरी। पटरी थोड़ी पतली होती है, पटरा जो है वो बड़ा होता है, पटरा। ठीक है, उसी प्रकार से थाली जो है वो आपकी थोड़ी छोटी होती है, लेकिन भाई साहब थाल, आजकल तो थाल कहाँ मिलते हैं, पुराने वाले घरों में थाल मिला करते थे, पुराने वाले, ठीक है, घरों में थाल, जो थाल है वो आपका मिला करते थे। आजकल जो है वो थाल यहाँ पे नहीं मिला करते हैं। अब जैसा कि मान लो आपके बीच में जो आपका जो शब्द है, उन शब्दों की बात अगर हम करें तो आपको पता होगा सर ये आपके लिए कौन से शब्द आ जाते हैं। ठीक है, इन तमाम शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपके लिए आ जाएंगे कुल मिलाकर। ठीक है, हाँ, चलो अगला जो यहाँ पर आपके लिए शब्द आता है उस शब्द की बात अगर करें तो आपका आ जाता है शब्द आपका कौन सा? जैसे कि आपका रस्सी शब्द आता है, रस्सी। और रस्सी तो होती है छोटी, लेकिन रस्सा जो होता है वो बड़ा होता है। रस्सा जो है वो आपका क्या होता है? बड़ा होता है। उसी प्रकार से आपका शब्द आता है कटोरी। कटोरी से आपका कटोरा बनता है, कटोरा बनता है, कटोरा। क्या बनता है साथियों? आपका कटोरा बनता है। क्या बनता है साथियों? कटोरा बनता है, इस कटोरे की बात अगर करी जाए। ठीक है, और जैसे कि आपके सामने यहां से जब आपका कटोरा बनता है, और जब हम यहां पर अपने बात करते हैं, ठीक है, चलो उसके साथ में आपको ध्यान में रखना होगा आपके लिए, यहां पर जो आपका ढोलक से आपका ढोलकी आ जाएगा। ढोलकी जब आ जाता है तो यानी कि ढोलक होता है बड़ा और ढोलकी होती है छोटी। उसी प्रकार से आता है खुंटी। खुंटी, लेकिन इसका बड़ा जो रूप होता है वो खुंटा होता है। क्या होता है? बड़ा जो रूप होता है वो आपका। ठीक है, अब और बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, लेकिन इतने ही बहुत है। ठीक है, जिसमें इन तमाम शब्दों में ई प्रत्यय लगा हुआ है। इन तमाम शब्दों में ए प्रत्यय का प्रयोग आपके सामने किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। चलो अब हम आगे और बढ़ेंगे। सर अगला जो प्रत्यय आपके बीच में आ जाता है, अगला प्रत्यय आपका आएगा साथियों अड़ी प्रत्यय। अगला जो प्रत्यय आपका आएगा वो आएगा अड़ी प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा? वो आपका अड़ी प्रत्यय आपके सामने आने वाला है। लो मेम साहब, अड़ी प्रत्यय आएगा, यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो चलिएगा, अब जैसे कि आपको मैंने कहा कि जब हम ना, अब जब हम यहां पर अपने बात करते हैं साथियों आप सब के बीच में, अड़ी प्रत्यय से आपका जो शब्द आपका बनता है उनसे कौन कौन से शब्द आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि साथियों आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा कौन सा? आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर एक शब्द आता है आंतड़ी।
शब्द आता है आपका आंतड़ी। इसमें आंत जो है उसमें आपका आंतड़ी जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से एक शब्द आता है आपका चमड़ी। चमड़ी में आपका क्या है, चाम है वो आपका बन जाता है। क्या बन जाता है, चाम आपका बन जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से एक शब्द बनता है आपका संदूकड़ी। आजकल तो कहा संदूकड़ी बनते हैं, आजकल संदूकड़ी का जो रोल है वो आपका ट्रॉली बैग ने ले लिया। पहले भाई साहब संदूकड़ी हुआ करती थी दादी वाले टाइम में। संदूकड़ियां देखी है क्या आपने? हाँ, खुरपा से खुरपी बन जाता है ना। संदूकड़ियां देखी होगी ना आप सब लोगों ने। बड़ी एक संदूक जो होता है ऐसे आपका, उसका छोटा रूप होता है जिसको संदूकड़ी कहा जाता है। आजकल ये ट्रॉली बैग में सिमट गए हैं। तो आंत बड़ी होती है, आंतड़ी छोटी, चाम तो बड़ा होता है और चमड़ी होती है पतली या छोटी, संदूकड़ी जो है वो आपकी। उसी प्रकार से एक शब्द आता है तुमड़ी। अब तुमड़ी शब्द है भाई साहब आपका तुम्मा से बनती है, ठीक है, या तुम से बनती है। अब ये क्या होता है तुमड़ी? तुमड़ी होता है एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा उपकरण जिसमें पानी रखा जाता है। तुमड़ी जो गवाले जो होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, वो अपने पास में रखा करते हैं इसको। तो वो आपके लिए हो जाते हैं और आपको ध्यान में रखना होगा, हाँ वो वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। अभी हम ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय का एक और प्रत्यय पढ़ते हैं। अब जहां पर अड़ेल गए वहां पर चील गा, तो जैसे संदूकची है, देगची है, गुरुजी इच्छा भी आओगे आणने के कुछ भी आस है। एग्जामिनर का जब ढोलिया सटका हुआ हो तो कुछ भी आ सकता है। तो पढ़ना हमारा परम कर्तव्य है। और आ जाए मास्टर ना पढ़ाए, और मास्टर तो बावड़ो है तो पढ़ायो भी कोनी, है ना, एक हाथर पढ़ा दे वहां पता ना। ची प्रत्यय, ची प्रत्यय को हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद है तो? ची प्रत्यय को हमने क्या पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था। पहले हमने ची प्रत्यय को वहां पढ़ा था, हमने कहा था अफीमची, नकलची, मसालची, तोपची। वहां पर जो ची प्रत्यय आता है वो आता है सर एक कर्ता का बोध कराने वाला, और यहां पर ची प्रत्यय आता है वो बड़े से छोटे का बोध करवाता है। ठीक है, बड़े से छोटे का बोध करवाता है। ठीक है, हाँ, तुमड़ी द पानी पी लो, वो सुना ना। चलो वो वाला तुमड़ी है ये। यहां पर एक शब्द आता है आपका संदूकची। क्या आता है आपका, एक संदूकची आता है। यहाँ पर आपका क्या आता है साथियों, संदूकची जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और उसी प्रकार से अपने बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बगीची शब्द आता है, और एक शब्द आता है आपका कौन सा, देगची शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, देगची। देगचा से देगची बना दो। ठीक है, तो चलो यहां पर आपके लिए इन तमाम शब्दों की बात अगर करी जाए तो ये बड़े से छोटा बनने का काम जो है वो आपके बीच में करता है। तो यहां से आपके लिए ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी पूर्णतावाचक जो है उनकी बात यहां पर करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। लो जी, अब हमने इसको पढ़ लिया, और इसको पढ़ने के बाद में अब आपका जो आता है उसकी बात अगर करी जाए तो संबंधवाचक आपका तद्धित प्रत्यय आता है। अगला जो प्रत्यय आपके बीच में होता है भैया कौन सा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है साथियों, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा सर, चौथा भेद जो आपके बीच में होता है वो आपका होता है सर संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय रे, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है आपका, सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपके बीच में अगला प्रत्यय होता है वो होता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। यहां पर आपके लिए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय की बात अगर करी जाए तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या हो जाता है। और जैसे कि मान लो आपका संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जो है वो आपके लिए क्या हो जाता है उसकी बात अगर करी जाए तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में आपको ध्यान में रखना होगा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जो है वो आपका कौन सा हो जाता है। और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में उन खेलों में कुछ ऊपर नीचे हो जाता था ना तो भी कोई पता नहीं चलता है, आजकल ऊपर नीचे हो जाता है पता भी चल जाता है। चलो, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है साथियों, एक शब्द है आपका संबंध,
और दूसरा जो आपका आता है सर वाचक, क्या आता है आपका? वाचक आता है। और आपको मैंने कहा कि जब हम संबंध और वाचक की बात अगर करते हैं तो कुल मिलाकर आपके लिए दो शब्द है साथियों, संबंध और वाचक। हाँ, क्लिप आप लोग ही करना भाई, मैं काट नहीं सकता हूं, आप में से कोई काटोगे तो कट जाएगी। अब जैसे कि अपने बात करते हैं साथियों, और संबंधवाचक की बात अगर करी जाए तो आपके सामने यहां से आपका संबंध का बोध कराने वाले, सीधा सा आप लिख सकते हो साथियों, संबंध का बोध कराने वाले। यहां पर मैंने कहा कि साथियों आपका संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण, संबंध का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण। ये आपको याद करना है कि संबंध का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण जो है वो आपके बीच में आ जाता है। अर्थात अब आपके सामने क्या हो गया, हमने कहा कि यहां पर संबंध का बोध कराने वाले आएंगे, लेकिन नहीं, इसमें जो है संबंध का तो बोध आएगा, इसके साथ साथ में जो शब्द बनेगा वो एक विशेषण का बोध करवाएगा। क्या करवाएगा साथियों? वो आपका एक विशेषण का बोध करवाएगा। क्या आएगा साथियों? विशेषण का जो बोध है वो आपका यहाँ पे कराएगा। अब जैसा कि मान लो आपको मैंने कहा कि सर इसमें नया बनने वाला जो शब्द है, इसमें नया बनने वाला जो शब्द है वो आपका क्या होगा? एक विशेषण का बोध कराने वाला जो शब्द है वो आपके बीच में आएगा। क्या आएगा साथियों? विशेषण का नया शब्द लिख रहा हूं मैं। यहां पर मैंने कहा कि सर यहां पर जो आपका नया शब्द जो आएगा, नया शब्द विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण, ठीक है, नया जो शब्द है वो आपका विशेषणवाचक शब्द, विशेषणवाचक का निर्माण करेगा, निर्माण करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। नया जो शब्द है, ठीक है, अब जब आगे की बात करते हैं कि सर आपका विशेषणवाचक शब्द का निर्माण करेगा, ठीक है, हाँ, अब जब हम यहां से आपके बीच में बहुत अच्छी तरीके से अगर चर्चा करें कि सर विशेषणवाचक शब्दों का जो निर्माण है वो आपका करेगा, तो आप सबको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आपके लिए बस थोड़ी सी चर्चा आज हम इसकी करेंगे, बाकी जो है डिटेल अपने कल पढ़ेंगे। लेकिन यहां से मैंने कहा कि सर इससे क्या बनेगा कि यहां से कोई भी प्रत्यय आपका आएगा, यहां भी आपका क्या आएगा साथियों? प्रत्यय आपका आएगा। और उस प्रत्यय की बात अगर करी जाए, आप सबको यहाँ पे याद क्या करना होगा साथियों, ठीक है। अब जैसे कि आपको ध्यान में रखना होगा, जब हम यहां पर अपने बात करते हैं आपके लिए नया, ओ सॉरी शक्तिमान, है ना, चलो यहां से आपके बीच में जो शब्द आता है कि मान लो यहां पर आपका क्या होगा, कोई भी मूल शब्द होगा और उसमें आपका ये प्रत्यय जोड़ा जाएगा, और जो नया शब्द होगा वो आपका क्या बनेगा? जो नया जो शब्द होगा वो आपका क्या बनेगा? उस नए शब्द की बात यहां पर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये बता रहा हूं कि सर जो नया जो शब्द आपके बीच में आ जाता है, नया जो शब्द आपके बीच में आ जाता है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो देखो क्या करेगा साथियों? विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण करेगा। मान लेते हैं भाई साहब आपके सामने कोई सा भी शब्द आ जाए, जैसे कि अभी किसी ने कहा था लालच आ जाता है, लालच, ठीक है, इसमें आपका ई प्रत्यय आपको जोड़ना है और भाई साहब शब्द बनाना है आपको लालची। क्या बनाना है? लालची। ये आपका संबंधवाचक ई प्रत्यय है। यहां पर ये वाला जो प्रत्यय वो आपका संबंधवाचक ई प्रत्यय है, क्योंकि आपको यहां से लिख लेना होगा कि ये विशेषण का निर्माण करता है।
क्या करता है, विशेषण का निर्माण करता है। क्योंकि पहले इन प्रत्ययों को अपने अलग अलग रूप में पढ़ते थे, विशेषणवाचक प्रत्यय, अब इसमें विशेषणवाचक प्रत्यय आ जाता है। इसमें स्थानवाचक विशेषण भी इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है। अब जो है इसकी पूरी जो चर्चा है वो आपकी अगली ही क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम करेंगे इसकी पूरी चर्चा को, और हम इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे, और उसके बहुत सारे मुख्य मुख्य प्रत्यय जो है सच्ची बता, ठीक है, आपके लिए बनेंगे। अब यहां से मैंने कहा है कि तो ये था साथियों आज का हमारा सेशन, और उस सेशन में हमने बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा, और हमने जो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है उसके बारे में हमने अभी शुरुआत करी है, और अगला जब भी सेशन आएगा उस सेशन में हम संबंधवाचक और संबंधवाचक के प्रकार जो है उसके बारे में हम बहुत शानदार तरीके से हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।